शाह साहब सच्चे आदमी हैं, मगर एक सिंध के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के लिए सच बोलना एक गुनाह है। हर साल मैं यहाँ आता हूँ, कुछ न कुछ कहता हूँ। इस साल थोड़ी सी पाबंदी है। शाह साहब ने मुझे लिख के दिया है, गाज़ा पर बात कर सकते हैं आप, गाजी पर नहीं। 5:30 बजे उनसे बात हुई है और शायद वहाँ के हालात ऐसे हों, किसी ने फ़ोन किया हो कि आप पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर उनकी नज़में जो हैं वो झेलम के बारे में। उनकी किताब जो है अभी छपी है, उनकी कुलियात, उसमें 27 नज़में दीने के बारे में। उनका गांव था झेलम में, फिर सारी नज़में झेलम के बारे में हैं। और अगर वो झेलम से नहीं जाते तो आज रिटायर्ड जनरल होते। रोम का बादशाह था कैलिगुला। उसने बचपन में अपनी माँ से कहा था, मुझे खेलने के लिए चांद चाहिए। पागल था। गुलजार साहब भी चांद के पीछे पड़े हुए हैं। रोज उठकर चांद टाँका है फलक पर रात को। लोग असल में हिंदुस्तान में राखी हाथ पे बांधते हैं, गुलजार साहब ने गले में बांध ली थी। मगर शायरी भी बहुत लिखी है राखी के लिए उन्होंने, बहुत अच्छी है, मुख्तलिफ शायरी है उनकी, गीत बहुत अच्छे हैं। ना जिया लागे ना तुम पुकार लो, तुझसे नाराज़ नहीं, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। अगर यहाँ उनसे शादी होती तो मेरा कोई सामान तुम्हारे पास पड़ा है वो लौटा दो ना, तो उसमें फ्रिज, एयर कंडीशनर, ज्वेलरी, कारपेट ये होता। मगर उनके यहाँ राख पड़ी है, फूल पड़े हैं, किताबें पड़ी हैं, कांच की चूड़ी है, वो है। सबने शाह साहब को मुबारकबाद दी, दिए जा रहे हैं लोग मुबारकबाद। मैंने मुबारकबाद नहीं दी कि एक केयर टेकर हुकूमत ने हमारे शाह को वजीर बना दिया। ये तनज़ुली है। खुदा ने एक मिनिस्टर बना दिया तुमको, दुआएं हमने तो मांगी थी बादशाही की। शाह साहब सच्चे आदमी हैं, मगर एक सिंध के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के लिए सच बोलना एक गुनाह है। मगर शाह साहब बड़े बहादुर हैं, वो हर एक बात का मुकाबला कर सकते हैं। आर्ट काउंसिल के मुशायरे में पूरा वक्त बैठ सकते हैं। बड़ी हिम्मत की बात है ये। और 16 साल हो गए इस जगह आप लोग आते हैं और शाह साहब से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। गुलजार अहमदीन कासमी हमारे एक शायर थे, वो हर अच्छी शक्ल की अदीबा को और अच्छी शक्ल की शायरा को बेटी बना देते थे, और सारे जो बदमाश शायर हैं वो उनके करीब नहीं जाते थे, इस वजह से कि ये अहमदीन कासमी की बेटी है, और बाहर निकल के गालियां देते थे। ये क्या करता है, हर एक को बेटी बना लेते हैं। पहली मर्तबा अहमदीन कासमी ने गुलजार को बेटा बना लिया। अब ये पाकिस्तान की जितनी ख़वातीन शोरा हैं ये अहमदीन कासमी को बुरा भला कह रही हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते इनके साथ, ये तो बेटे हैं अहमदीन कासमी के। अब पता नहीं कासमी साहब की शराफत से अदब को फ़ायदा पहुंचा है या नुकसान। हर साल मैं यहाँ आता हूँ, कुछ न कुछ कहता हूँ। इस साल थोड़ी सी पाबंदी है। शाह साहब ने मुझे लिख के दिया है, अनवर साहब खाली डरपोकों पे बात करें। अब इसका मतलब मैं नहीं समझे, खाली डरपोक जो है उन पे बात करें, यानी बहादुर पे बात नहीं कर सकता। केयर टेकर हुकूमत के बारे में कुछ नहीं, क्योंकि अब मैं उसका हिस्सा हूं। इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ नहीं।
इलेक्शन कमिश्नर ने फरवरी तो कहा है मगर साल नहीं बताया। गाजा पर बात कर सकते हैं आप, गाजी पर नहीं। अब मैं क्या बात करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरी। क्या लगे कि आप सिर्फ इकबाल पे बात कर लें। मैंने आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, बोले नहीं इसकी मिसरे के अलावा, क्योंकि गुजरे हुए जमाने को याद करने पे पाबंदी है। जो जमाना चल रहा है आप सिर्फ उसके बारे में बात कर सकते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है। काश आज गाजियों में कोई काजी सलाउद्दीन होता। गाजी मेरे सामने बैठे हुए हैं। अच्छे दिन आएंगे, हम लोग शायद ना हो और मुमकिन है कि आप भी ना हो। हिंदुस्तान के हालात ऐसे हैं कि वो कुछ भी हो सकता है कि हम शायद उन्होंने मना किया हो कि आप इस तरह की नज़में लिख के आप पाकिस्तान के ऑडियंस से बात नहीं कर सकते, तो वो नहीं आए हों शायद।